नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। महागठबंधन तो अब ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। वह सिर्फ कागजी है। जमीन पर उसकी कोई सूरत भी है वो कम से कम अब नजर नहीं आ रही है। हालांकि ये बात बहुतों को अतिरेक लगेगी, लेकिन अगर आप गौर करेंगे जो कुछ जमीन पर घट रहा है, और असल में जो घटता है उसके मापने का एक ही तरीका होता है और वो है चुनाव। तो बिहार हो, झारखंड हो, अगर पिछले आप एक साल में देखें तो अपना ख्याल है कि तकरीबन 5, 6 और 3, 9 और 10, तकरीबन 11 से 12 जो है वो चुनाव हो चुके हैं। फिर वो चाहे विधानसभा के रहे हों या आप विधान परिषद के रहे हों। उन चुनाव ने जो एक तस्वीर उकेरी है वो तस्वीर नीतीश जी के लिए तो बहुत सुनहरी नहीं है। चूंकि 2022 में जब अगस्त में ये महागठबंधन आया था तो एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक अलग तरीके का मानचित्र जो राजनीतिक होता उसकी कल्पना की गई थी। लेकिन अब राष्ट्रीय मानचित्र को तो छोड़ ही दें, जो बिहार और झारखंड का राजनीतिक मानचित्र है उसमें भी महागठबंधन जो है वो महज कागजी शेर ही दिखाई दे रहा है। वैसे तो इफ्तार के जरिए राजनीति को रफ्तार देने की कवायद चल रही है। उस कवायद से कुछ हासिल होगा भी ये जान नहीं पड़ता है। क्यों? उसके 3-4 कारण हैं जिस पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे, और ये दरअसल नीतीश जी के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। आप वो इफ्तार वगैरह में गए थे, लाल किले का पीछे होर्डिंग वोर्डिंग पोस्टर वगैरह लगा था, वहां बैठकर उन्होंने ईदी उदी खाई होगी, वो तमाम चीजें हुई होंगी, लेकिन उससे तो लाल किले का रास्ता नहीं तय हो पाता, ऐसा तो अब दिखाई देने लगा है। बात अगर हम एमएलसी चुनाव की करें तो एमएलसी चुनाव नीतीश जी के लिए तो भारी झटका है। क्योंकि मगध में जो हुआ है वो ये बता रहा है कि वहां पर उपेंद्र कुशवाहा फैक्टर चल रहा है, वहां चिराग फैक्टर चल रहा है, और इन दोनों फैक्टर ने चलकर महागठबंधन की फैक्ट्री बंद कर दी है, सियासी फैक्ट्री। और ये मगध जो है इसे नीतीश जी का गढ़ भी माना जाता है। तो किला दरक गया। हुआ क्या? अगर आप मगध और शाहबाद रीजन को ले देखें तो यहां तकरीबन 43 विधानसभा सीटें आती हैं, 43 एमएलए हैं यहां से। एमएलसी का चुनाव हुआ, शिक्षक और स्नातक दोनों ही जो है वो भाजपा जीत गई। अब लीजिए, और ये सब तब हो रहा है जब मगध क्षेत्र के 43 एमएलए में से 40 एमएलए महागठबंधन के हैं। तब ये स्थिति है। ये अपने आप में एक संकेत दे रहा है कि ये इलाका, इस इलाके को अगर आप गौर से देखें और अगर आप बिहार की राजनीति में मगध को देखते हैं तो ये दरअसल मांझी साहब का यहां बड़ा होल्ड है इस मगध के इलाके में। यहां नीतीश कुमार का अपना होल्ड है, क्योंकि इन लोगों का अपना जो है जातीय समूह, जिसे आप ये कहते हैं कि जो सामाजिक ताना बाना है जातिगत मामले में, वो यहां इन लोगों के बड़ा अनुकूल है। लेकिन जैसा कि पहले भी कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा का जाना नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका है, वो मगध में दिखाई दिया। चूंकि ये जो मगध वाला इलाका है, इस इलाके में अच्छी खासी आबादी है। और चिराग पासवान, यह भी चर्चा थी कि चिराग पासवान का प्रभाव सिर्फ उनके अपने जातीय समूह पर नहीं है बल्कि उस समाज पर है, और ये कितना है इस बात का भी आकलन हो गया मगध के नतीजों से। आपको बड़ी दिलचस्प बात यहां एक और हुई, जो पहले से भी कहा जा रहा था कि दरअसल राजद और जदयू के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, उनके अंदर बीच रसाकसी चल रही है। और वो रसाकसी गया शिक्षक और गया स्नातक की सीटों पर भी नजर आया। वहां तालमेल नहीं रहा, और इस तालमेल ना रहने का फायदा भाजपा को मिला। एक और दूसरा जो ये चर्चा रही, और ये अभी भी वहां की, दरअसल जो जदयू का वोटर है वो असल में अब एक तरीके से खुद को भाजपा से जोड़कर देखता है, वो हिंदुत्व से जोड़कर देखता है, वो खुद को नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखता है। तो ये तमाम चीजें भी जदयू के पक्ष में नहीं गई।
और इस कारण भी बड़ी सहूलियत रही भाजपा को इन 2 सीटों को निकालने में। लेकिन मसला यह नहीं कि भाजपा ने ये 2 सीटें निकाली, मसला यह है कि जो महागठबंधन का गढ़ है उस गढ़ में भाजपा ने सेंध मार दी। और सेंध क्या कहें, भाजपा ने पूरा किला ही उठाकर लेकर चला गया, यह स्थिति हो गई है। तो इससे एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि जो 16% मत माना जाता था नीतीश जी का, वो अब उनके पास बचा नहीं है। एक दूसरी चीज, जो ये माना जा रहा था कि 16 इनका और 32 उनका मतलब 30-32 जो राजद का, वो मिलकर 45-46 होते थे, तो 45-46 की स्थिति नहीं रह गई है। चूंकि नीतीश जी का तो उनके पास रहा ही नहीं, वो तो चला गया सब भाजपा के पास। तो अब 30-32 पे ही बचे हैं राजद, और जो शिफ्ट हुआ भाजपा के पास, तो भाजपा के पास पहले 25 था। अब अगर ये भी 10, 12, 15 चला गया तो भाजपा चली आई 38-40 पे, और इधर चिराग पासवान और फिर इधर जो है उपेंद्र कुशवाहा है ही हैं, और उधर आरसीपी सिंह को लेकर चर्चा चली रही है। तो ये तमाम चीजें बता रही हैं कि असल में वो जो जमीन कभी महागठबंधन के लिए बड़ी मजबूत मानी जाती थी, वो अब भाजपा की तरफ खिसक गई है, और महागठबंधन का आधार कागज पर है, और वो कागजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ राजद का ही बचा है। कितना बचा है यह भी धीरे धीरे साफ हो ही जाएगा। तो एक तो ये, दूसरा आप देखिए कि जो बिहार में बाईपोल हुए थे विधानसभा के, उसमें भी यही बात निकलकर सामने आई थी कि नीतीश जी का वोट अब खिसक गया है। कुढ़नी में भी और गोपालगंज में भी अनंत सिंह वाली सीट को अपवाद माना जाए कि अगर उनके अलावा कोई और खड़ा होता तो वह भी भाजपा निकाल रही थी, क्योंकि वहां भी भाजपा ने वो पहली बार लड़ी और 60-62 हजार के आसपास मत मिलता है। सो ये जो परिणाम रहे बिहार में 22 उपचुनाव विधानसभा के और फिर इधर एमएलसी के, उसने एक बात तो स्पष्ट कर दी कि भाजपा का अपना आधार बढ़ गया है, उसकी जो सोशल इंजीनियरिंग है वो जमीन पर काम कर रही है, और नीतीश जी जो बनने गए थे महागठबंधन में वह भी हासिल होगा कि नहीं उस पर सवाल है, और जो बचाने गए थे वो तो नहीं बचा। अपना आधार जो उन्हें लग रहा था कि खिसक गया है, जिस पर वो कह रहे थे कि चिराग मॉडल, लेकिन तब किसी ने नहीं इस बात पर चर्चा की थी कि दरअसल 2020 में उपेंद्र कुशवाहा अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे, और जिसका बड़ा असर पड़ा था जदयू पर, और वो असर मगध के जो नतीजे हैं एमएलसी के वो दिखा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा कितना बड़ा फैक्टर है, और चिराग पासवान के आने से उस इलाके में कितना फायदा भाजपा लेकर जा रही है। अब आप अगर ये जो वहां पर आप ये कहें कि समीकरण में बदलाव आया है, उस समीकरण ने महागठबंधन को कागजी शेर साबित कर दिया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आप चले जाइए वहां पे झारखंड, वहां भी पीछे बाईपोल हुआ था, वहां भी भाजपा जीत गई थी। अब आप देखिए वहां भी महागठबंधन है, और उस महागठबंधन के मुकाबिल भाजपा है। यहां तो 6-6, 7-7 पार्टियां हैं बिहार में, उनके मुकाबिल भाजपा है, और तब ये स्थिति है महागठबंधन की कि ना वो एमएलसी। अच्छा, सरकार भी आपकी है साहब, अभी सरकार अगर ना होती तो उसकी चर्चा भी नहीं होती, और सही बात है तो उस पर बात भी नहीं करते। लेकिन अभी तो आपकी सरकार है, और जो तमाम तरह के बल होते हैं वो आपके पास है। लेकिन उसके बाद में भी अगर मगध खिसक रहा है तो ये जाहिर है, और जो विधानसभा के बाईपोल हुए उसमें आपके हाथ से सीटें जा रही हैं, तो ये साफ संकेत है कि मामला अब महागठबंधन के हाथ से जा चुका है। हाँ, सामाजिक न्याय के नाम पर मेलजोल के नारे सिर्फ लग रहे हैं, लेकिन लोग उनके साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। ये नतीजे तो यही बता रहे हैं। आपकी अपनी क्या राय है वो जरूर साझा कीजिए, और यह भी कि इन 54 सीटें जिसको लेकर कहा जा रहा था कि उलटफेर होगा, आप क्या सोचते हैं? 54, 40 बिहार और 14 झारखंड। अपना तो यही मानना है कि अब सब वो धरा का धरा रह गया। बाकी आपकी राय का इंतजार रहेगा,
और वीडियो को लाइक और शेयर तो आप कर ही रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ऐसी आशा करता हूँ।